बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म खबरें हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ दुख वाली हैं और कुछ बहुत ही अच्छी है। अच्छा, अच्छी खबर, जो सबसे अच्छी खबर जो मुझे लगी है बहुत अरसे बाद, वह है इसराइल और फलस्तीन में जंग बंदी का ऐलान हो गया है और अगले 24-36 घंटों में साइन भी हो जाएंगे। और बहुत ही ज्यादा खून बह गया, बहुत शहीद हुए बच्चे, जो कुछ भी हुआ हम सबकी उसमें हम सबको पता है। लेकिन बिल आखिर ये जुल्म बंद होने जा रहा है और सुकून का सांस मिलेगा उन लोगों को जो जिन पे बमों की बरसात हुई और वो खड़े रहे। वो बच्चे, वो माए, वो याद रहेंगी। उस पर हम खास तफसील पेश करेंगे। जंगबंदी की खबर आज की प्रोग्राम में शामिल है। दूसरी, गंडापुर साहब ने रिजाइन दे दिया। सुन तो रहे थे और भी बहुत कुछ सुन रहे थे, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी हम बताएंगे कि गंडापुर का रिजाइन क्यों कर मुमकिन हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे क्या स्टोरी है। और फाइनली पीपल्स पार्टी और पीएमएलएल में भी सीज फायर हो गया। बकौल किसी के ये सीज फायर हुआ है और ये जंगबंदी पे दस्तखत नहीं हुए और ये आर्जी है, किसी वजह से है, किसी के हुक्म से है और ये कितने दिन चलेगा ये देखना है। ये सीज फायर, बहरहाल सीज फायर हो गया है और दोनों तरफ के रहनुमाओं को बयान देने से मना किया गया है। इस पे भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह हुआ और क्या हुआ। और एक और खबर है जिसपे कि हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के हालात ठीक नहीं है। इंडिया फिर कोई कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है और इस बार अगर उसने ऐसा किया, और काश के कर दे, इस बार अगर उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा सबक सिखाने का इंतजाम हो गया है कि इंडिया अगले 50 साल तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इंडिया क्यों हमला करना चाहता है, इंडिया कहां कहां से हमला कर सकता है और क्या वजूहात है कि जिसकी बुनियाद पे वो हमला करना चाहता है और उसके क्या नताइज बरामद होंगे, ये अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर टाइम हुआ तो करेंगे, वरना अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। पहली खबर से, रात गए पीपल्स पार्टी और पीएमएलएल में एक नवाबशाह में मुज़ाकरात हुए। सदर जरदारी वहां चले गए थे नवाबशाह बिलावल हाउस से। वहां नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असेंबली और नून लीग के कुछ और सीनियर रहनुमा भी उनके साथ थे। वो आए और उन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात किए। सिंधियों कौम का कल्चर है कि अगर कोई घर पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको खून भी माफ कर देते हैं, तो इसलिए उनको नवाबशाह बुलाया गया और वहां पर आके वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ये कमेटी बनी थी। इसमें इसहाक डार और खास तौर पे वजीर दाखिला जो इधर मौजूद थे, जिससे पहले आसिफ जरदारी से मिलके भी गए थे, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। गो के ये पीपल्स पार्टी जिस तरह सोच रही थी उस तरह इसका एंड नहीं हुआ। न ही कोई माफी तलाफी हुई और न ही कोई आगे की पक्की ठोस यकीन दहानी, इवन तंबी भी नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने वजीर आला पंजाब से। बोला मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैंने बोला ना, सिंध में कल्चर बहुत अहम होता है। जब वो आ गए घर पे और की बात की तो सदरदानी ने भी बॉर्डर्स के, जी हाँ, जो हमारे बॉर्डर की सूरत हाल हो गई है पिछले 24 घंटे से और आगे क्या सूरत हाल होती है, उसकी बुनियाद पे फिर बगौर पीपल्स पार्टी के बहुत अहम तरीन जराए, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, उस पर किसी के फोन भी आए थे और फिर मुल्क के अजीम तरह मुफाद में उन्होंने फिलहाल सीज फायर कर दिया है। बिलावल इससे कितने खुश हैं, इस सीज फायर से पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा सिंध के, वो इससे कितने नाला है, ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन एक खबर जो कि कंफर्म है कि सीज फायर हो गया है। कब तक जारी रहेगा, कब तक मुमकिन होगी, कौन इसकी खिलाफ वर्जी पहले करेगा, अब ये देखना है। गंडापुर पे आते हैं। केपीके के वजीर आला गंडापुर, जो कि हमेशा से ही सुर्खियों के बानी रहे, बहुत सारी सुर्खियां वो बनाते थे और बहुत हमेशा सुर्खियों में, शह सुर्खियों में रहे, अखबारों की, मीडिया की, सोशल मीडिया की। फिर आखिर उनका एंड हो गया, उनकी वजारत आला का एंड हो गया और एक लड़ाई जो उनकी चल रही थी, बड़े महाज पे लड़े वो,
ये बात नहीं, बड़े महाजों पे लड़े वो। और उन्होंने पहले बुशरा बीबी से लड़ाई हुई, उनकी 1-1 हेड ऑन हुआ। बुशरा बीबी की विकेट जो है यहां से जेल चली गई, उसका इल्जाम भी इन पे आता है। फिर इनकी बहनों से लड़ाई हुई, सीनियर लीडरान से लड़ाई हुई। बिल आखिर इमरान खान से तवील मुलाकात हुई और उन्होंने सारी चीजें दी और कुछ इस किस्म के इल्जाम लगा दिए जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बने, बल्कि जिससे पीटीआई की साख को भी नुकसान हुआ। तो आखिर इमरान खान ने फैसला किया, एक तरफ अपनी बहन को मीडिया से बात करने से रोक दिया, अलीमा खान को, और दूसरी तरफ गड्ढापुर को फारिग कर दिया। ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन ये हो गया। अब नए आने वाले वजीरा आला का नाम तो आ गया है, लेकिन जब तक वो हल्फ नहीं उठा दे कोई हतमी नहीं है। इस पर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में केपीके के नए वजीर आला आ जाएंगे। इसके बाद मजीद वजीर आला और गवर्नरों की विकेट गिरने की भी खबरें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे अच्छी और आखिरी खबर, बिल आखिर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और अमन का मुआहदा जो तय पाया है उसको की वजह से ये जंग अब रोक दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। गाजा के लोगों को सुकून का सांस मिलेगा, फलस्तीन के लोगों को सुकून का सांस मिलेगा। इसकी जो मुआहदे की जो शिकें हैं वो कई दफा चेंज हुई और आखिरी हतमी जो कल फाइनल हो गई, रात गए पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात गए 2, 2:30, 3 बजे। उसकी तफसीलात बातें बताई जाएंगी। इसराइल जंगबंदी कर देगा और अपनी फौजें वहां से हटा के एक मखसूस पॉइंट जो तय हुआ है उधर ले जाएगा। उधर इस्लामी ममालिक की और बैन अवी मुल्कों की फौज आएंगी, जिसमें फलस्तीन की फौज भी शामिल होगी, वो उनका कब्जा संभालेंगी। और दुनिया, अब आप देखेंगे कि दुनिया अपने खजानों के मुंह खोल देंगे इनकी इमदाद के लिए। असर नौ तामीर करने की बातें हो रही हैं। गाजा को, फलस्तीन को, उनके लोगों को खाना तो कम से कम मिलेगा, घर भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें जो उनसे छीन ली गई थी, जो इनका हक था, अब इनको मिलेंगी। दुनिया ने बहुत बर्बरियत इस जंग में देखी, आखिर ये जंग खत्म हुई और आलम इस्लाम और दुनिया के और बहुत सारे लोग सुकून का सांस लेंगे। इस जंग खत्म होने के बाद जब अमन मुआहदा हो जाएगा तो हम इसकी एक एक चीज की पोस्टमार्टम करके बताएंगे कि किस मुल्क के लोगों ने क्या किरदार अदा किया, किस मुल्क के हुक्मरानों ने क्या किरदार अदा किया और इस्लामी ममालिक ने इसमें क्या किरदार अदा किया। बहरहाल एक अच्छी खबर, जनबंदी हमेशा अच्छी होती है, अल्लाह करे देरपा हो और हमेशा जारी रहे। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों, खासकर गरीबों का खास ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर की जो सूरत हाल है उसमें मैं रात को फिर एक प्रोग्राम करूंगा, वो जरूर देखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो औरों को शेयर भी करें। अल्लाह।